न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। मोहम्मद रफी ने दुनिया को 31 जुलाई 1980 में ही अलविदा कह दिया है, लेकिन उनके लिए लोगों के दिलों में आज भी दीवानगी खत्म नहीं हुई। अहमदाबाद में मोहम्मद रफी के एक दीवाने भक्त हैं। जी हाँ, भक्ति बोलेंगे क्योंकि इन्होंने रफी का मंदिर भी अपने घर में ही बनाया है, जिनकी रोज वे पूजा अर्चना करते हैं। और ये भक्त का नाम है उमेश मखीजा। रफी जी की याद में उमेश भाई ने अपने घर में एक कमरा उन्हीं के लिए बनाया है, जहाँ पर फर्श से लेकर तस्वीर और साथ में कमरे का रंग, उसका वॉलपेपर, हर चीज खास है। उमेश की आस्था रफी जी के लिए बहुत ही निराली है। जब भी कोई ये कमरे में आता है तो आते ही रफीमय हो जाता है। उमेश जी भी 25 साल से ये सारी चीजों को और रफी जी की यादों को संजो के अपने दिलों में बैठे हैं और साथ में अपने घर में भी। भारतीय संगीत जगत के चमकते सितारे मोहम्मद रफी ने सन 1980 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था, और उनकी बिना संगीत की दुनिया आज भी अधूरी है। अभी हम मौजूद हैं एक घर में, जहाँ पे वो जो घर है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उसमें रफी जी की पूजा भी की जाती है, और न सिर्फ पूजा बल्कि पूरा कमरा रफी जी के लिए ही है। इधर आप देख सकते हैं एक से एक सारी शानदार रफी जी की तस्वीरें हैं, और इसी के साथ ये खास जो बिस्तर है वो भी रफी जी के लिए ही बनाया गया है। और 2 तकिया है, जिसमें 24/12/1924 जब रफी जी का जन्म हुआ था, और 31/7/1980 उनकी पुण्यतिथि, यानी आज का दिन 31 तारीख 31 जुलाई, उन्हीं को लेके रफी जी की याद में ये पूरा कमरा बनाया गया है। और ये बनाया है रफी जी के भक्त ने, उमेश जी ने। और बिस्तर तो हमने देखा, उसके साथ साथ में ये रफी जी का मंदिर भी है, जहाँ पे हमेशा ये रफी जी की पूजा भी करते हैं और हमेशा याद भी करते हैं, क्योंकि इनके कण कण में रफी जी बसे हुए हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इसके सिवाय और क्या क्या, कौन सी रफी जी की जो चीजें हैं इन्होंने संजो के रखी हुई है। उमेश जी, बिस्तर देखा हमने, इतनी सारी तस्वीरें देखी, इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने एकदम खास अनोखे अंदाज में संजो के रखी हुई है? ज़रूर बताऊंगा। पहले तो सबको जय रफी साहब कहूँगा। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि ये जो मेरी भक्ति है, आज उसका ये रंग लाया है कि रफ़ी साहब की फैमिली से खास, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ब्लेड्स है, ये बॉन्डेड ब्लेड्स है, जिससे रफ़ी साहब एवरीडे अपनी शेव किया करते थे। तो मैं इतना खुश नसीब हूँ कि ये इतनी दुर्लभ चीज़ है जो पर्सनल नहीं है, जो रफ़ी साहब यूज़ करते थे। आज हम रफ़ी साहब की एक तस्वीर को टच करते हैं तो दिल को इतनी मिठास मिलती है, इतना सुकून मिलता है। तो आप सोचिए कि ये रफ़ी साहब ब्लेड्स यूज़ करते होंगे। तो उनकी बेटी जो है यास्मीन जी, और उनके जो दामाद है परवेज़ अहमद, उन्होंने मुझे ये खास गिफ्ट के तौर पे दिया कि बेटा कि आप अपने रफ़ी साहब का जो मंदिर है उसमें जाके आप रखिए। ये एक्चुअल में आज ये पूरी दुनिया पहली बार देखेगी रफ़ी साहब की ऐनक, रफ़ी साहब का चश्मा। जब रफ़ी साहब की बड़ी बेटी नसरीन आपा ने मुझे ये दिया तो पहले तो मैं खुद शॉक्ड हो गया। मैं बोला आपा ये क्या है? तो उनके जो दामाद हैं महराज अहमद, उन्होंने कहा क्या उमेश जी, माखीजा, उनको माखीजा बोलते हैं, माखीजा आपको मालूम नहीं है? साहब चश्मा भी पहनते थे। बोला जीजू मुझे तो मालूम ही नहीं है। बोले नहीं, ये आज हम आपको एक दुर्लभ चीज़ दे रहे हैं, और ऐसे करके उन्होंने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे दिया। अब आप सिर्फ सोचिए, इमेजिन कीजिए कि एक तस्वीर हमको मिलती है रफ़ी साहब की, तो हम अपने आप को इतना अमीर समझते हैं कि मेरे पास जो तस्वीर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो ये चीज़ जो मेरे हाथ में है वो मेरे लिए कितनी दुर्लभ होगी, और ये बेकीमती है। मैं समझता हूँ अगर कोई मेरे पास में कोई नहीं हीरा रख दे ना, और साथ में ये रफ़ी साहब की सिर्फ ऐनक रखे,
तो मैं कोहिनूर हीरे को भी हाथ ना लगाऊं। बिल्कुल, भावनाओं के कोई लफ्ज़ नहीं होते। अभी ये भावुक भी हो गए हैं रफ़ी जी को याद करते करते। लेकिन कहते हैं ना कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। जो भी अगर हम प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो एकदम खुले दिल से करते हैं, और बस वही चीज़ अभी मुझे इनके अंदर भी देखने को मिल रही है। उमेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये रूम में इतनी सारी जो तस्वीर है, ये कुल कितनी तस्वीर आपने लगाई हुई है? पूरी दुनिया को मैं बताना चाहूँगा कि रफ़ी साहब की जो उम्र थी, उम्र तो रफ़ी साहब तो अभी भी हमारे साथ ही है अपने गानों के ज़रिए, लेकिन जिस्मानी रूप से रफ़ी साहब जब हमको छोड़ के गए तब रफ़ी साहब की एज थी 55 बरस 7 महीने और 7 दिन, और एक हमारी रिसर्च के हिसाब से 16 घंटे, यानी 55 बरस 7 महीने 7 दिन और 16 कलाक रफ़ी साहब इस धरती को पवित्र किया रफ़ी साहब ने। उसके बाद रफ़ी साहब ये फ़ानी दुनिया छोड़ के चले गए जिस्मानी रूप से। रूहानी रूप से तो हमारे साथ रफ़ी साहब आज भी हैं ही। तो जब मैंने ये कमरा बनाया, यानी वापस जब मैंने इसको एक अलग रूप दिया, पहले तो मैंने कमरा बनाया था रफ़ी साहब का जो मंदिर बनाया 2004 में, फिर 2017 में इसको मैंने रिनोवेट किया। तो तब मेरे ख्याल में कहा कि मैं रफ़ी साहब की जो एज थी 55 बरस, तो मैं इस रूम के अंदर रफ़ी साहब के मंदिर के अंदर 55 तस्वीरें लगाई। तस्वीरें कुल इधर हैं। एक तस्वीर यानी 55 तस्वीरें मैंने लगवाई। ठीक है, इसके साथ साथ अभी इधर हमें विजिटिंग कार्ड भी देखने को मिल रहा है, और ये वॉलेट जो है ये भी रफ़ी जी ही यूज़ करते थे क्या? एक बार फिर से मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा तो जन्म ही जैसे सिद्ध हो गया। आप जिसको प्यार करो और उसकी कोई ऐसी चीज़ आपका मिल जाती है तो प्यार तो आपका है ही, दुगना तो आपका होता ही है। लेकिन ऐसे समझो कि मैंने जन्म मेरा सिद्ध हो गया, एक जन्म मैंने ले लिया। ये रफ़ी साहब का वॉलेट है, और ये भी मुझे आपा ने दिया, ये भी मुझे आपा ने दिया, नसरीन आपा ने दिया, मेरा जीजू ने दिया, और बहुत ही मोहब्बत से। आप एक बात समझिए कि रफ़ी साहब की इतनी दुर्लभ चीज़ है, और ये रफ़ी साहब की पर्सनल जो चीज़ें हैं उनकी फैमिली वाले मुझे क्यों दे रहे हैं, शायद उनको भी लगता होगा, या अंदर आवाज़ तो रफ़ी साहब ही भेजते होंगे कि ये मेरे पागल पुजारी को दो। ये भक्त है, रफ़ी जी की भक्ति है जो ये हमेशा उमेश जी करते हैं। इसके सिवाय और कौन कौन सा कलेक्शन है उमेश जी, अगर हम स्पेशली और कुछ खास चीज़ आपने जो संजो के रखी हुई है? चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, ये कंबल मुझे परवेज़ जीजा जी ने दिया और यास्मीन दीदी ने दिया। खास स्पेशल तौर से इनको हमारा एक दोस्त है आनंद, वो बॉम्बे गया हुआ था, तब रफ़ी साहब का बर्थडे आने वाला था, तो बोले उमेश माकी जाके मंदिर में जाके ये कंबल ज़रूर आप रखना। और ये टाई भी आप देख रहे हैं, ये टाई भी मुझे रफ़ी साहब की फैमिली से ही मिली है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत ही नसीब वाला हूँ कि रफ़ी साहब की जो पर्सनल चीज़ें जिसको रफ़ी साहब ऐसे छूते थे, आज रफ़ी साहब के जाने के बाद वैक्यूम है। आज तक उसकी आवाज़ और रफ़ी साहब की जगह कोई भर नहीं पाया है। जो रफ़ी साहब के जाने के बाद बिल्कुल वैक्यूम ही है, बिल्कुल नहीं। इतने सिंगर्स आ गए रफ़ी साहब के जो स्टेज शो करते हैं, यहाँ सोनू निगम जी आ गए, दूसरे बहुत से सिंगर्स आ गए, लेकिन वो रफ़ी साहब का वैक्यूम भर नहीं पाए। ना उनके जैसा कोई आया था, ना आएगा, और ना कभी आएगा। उनकी जगह कोई भी नहीं भर सकता। एकदम सही बात। नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, ऐसे रफ़ी साहब भी एक ही है। अभी मैं आपको मेरी कुछ कलेक्शन दिखाना चाहूँगा, जो अभी तो क्या है सौम्या जी, यूट्यूब आ गया, आप 10 रुपये का रिचार्ज कराओ, गाना आप लिखो, टिक करो, डाउनलोड होकर आपको गाना आ जाता है। जब लेकिन यूट्यूब नहीं था, गूगल नहीं था, ये मीडिया नहीं थी, और ये अपने कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, किसी को पता नहीं चला, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, तो अभी बहुत इजी हो गया है। किसी को फ़ोन करो, मैंने एक गीत मोकले, मेरे को गाना पे, तो फट करके आ जाता है। लेकिन जब नहीं मिलता था 2009 से पहले, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या संजो के रखा है आपने? अरे रफ़ी जी का पूरा कलेक्शन है, कैसेट, सीडी, हर चीज़ है। तकरीबन कितने कैसेट्स होंगे इसमें? कभी गिने नहीं है, लेकिन बहुत है। और
ये जब मैं कलेक्शन करता था ना, गांव-गांव जाके हमने कलेक्शन किए ये, और बहुत ही ऐसे देखने जाए तो तकलीफों से की है। पैसे तो ठीक है, पैसे तो खर्च होते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरी जो दुविधाएं आती है वो भी बहुत आई। लोगों की गालियां भी मिली, और कुछ लोग बोले कि ये पागल कहाँ से आ गया है। एक एक गाने के लिए हम एक एक गांव में जाया करते थे। मैंने ज़्यादा कलेक्शन की तो सुरेंद्रनगर में मेरा एक दोस्त था सलीम खान पठान, मुंबई में संजीव राजपूत है, अहमदाबाद में वसंत भाई सिंधव है, इकबाल मंसूरी है। इनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि इन्होंने बार्टर सिस्टम में कि तू मुझे ये गाना दे, मैं तुझे ये गाना देता हूँ, गाने के बदले में गाना हमको मिला। ऐसी मैंने ये बहुत यानी तकलीफों से कलेक्शन की है। पैसे की बात नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है। खर्चे की टाइम बहुत गया और गालियाँ भी बहुत मिली, बहुत कुछ सहन भी करना पड़ा। दोस्तों यारों का भी सुनना पड़ता था कि यार पागल पागल हो गया क्या यार। आपको मैं एक बात बताऊंगा, रफ़ी साहब का एक गाना है, आया अंत जगत का लोगों काल पर आए काल, इंसानों के पिंजरों के कुत्तों की सौगात, नील गगन पर लहराएगी गिद्धों की बारात। प्राइवेट सॉन्ग है रफ़ी साहब का। तो ये गाना भी मुझे मेरी कलेक्शन में जब आया, कितने में लिया उसका मैटर नहीं है, लेकिन वो अब अल्लाह के दरबार में जाफ़र मंसूरी जी ने मुझे दिया था। वो रफ़ी साहब की कलेक्शन करते थे और अपना गुजारा उससे चलाते थे। मैं एक बात दूसरी भी ज़रूर करना चाहूँगा कि रफ़ी साहब ने इतना गाया है, तो जो कलेक्शन करते हैं उनके भी घर चल रहा है आज की तारीख में। आप नहीं मानेंगे, एक यही वाहिद इंसान है और एक वाहिद सिंगर है हमारे रफ़ी साहब, जिनकी आज भी तस्वीरें बिकती है। यही एक दीवानगी है जो हमेशा लोगों में आज तक अभी भी देखने को मिलती है, और ये पूरी जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इधर से मुझे एक और अच्छी चीज़ याद आ रही है, महकी महकी फिजाएं कहती हैं तू कहीं आसपास ही है। और सही में अभी मुझे खुद को भी यही चीज़ महसूस हो रही है कि रफ़ी जी अभी भी हमारे आसपास ही मौजूद हैं और हम आज भी उनको हमेशा याद करते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ सौम्या सिंह, अहमदाबाद, गुजरात तक।